नेताओं के चालान क्यों नहीं, नेताओं पर जुर्माना क्यों नहीं। दोस्तों, मसला कोरोना का है। कोरोना को लेकर बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाले वो लोग, वो नेता आज क्या कर रहे हैं उन रैलियों में, जहां पर वो खुद अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें साझा करते हैं। लाखों सैकड़ों की भीड़ होती है, लेकिन जुर्माना आप पर, हम पर और आम आदमी पर होता है। इसलिए आज मेरा यह प्रश्न है कि जुर्माना नेताओं पर क्यों नहीं। पहले कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करना चाहूंगा। वो तस्वीरें देखकर आप खुद आकलन करिए कि कैसे सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी होने के बाद ये तस्वीरें सार्वजनिक रूप से साझा की जाती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कौन नियमों का पालन कर रहा है। अब आप कहेंगे कि एक पार्टी और एक दल के आप ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल शुरुआत यहीं से होती है। दुश्मन से मिलकर लड़ना है, यही तो हमें सिखाया गया। कोरोना वो दुश्मन है जिससे हमें मिलकर लड़ना है। मगर हमारे नेता क्या कर रहे हैं। सरकारी आयोजन, शादी समारोह हो रहे हैं, लेकिन यहां मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि थाली और थाली हमने किसके कहने पर बजाई। देश के प्रधानमंत्री के कहने पर। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते जब वो पद पर होते हैं। जब संविधान की शपथ लेते हैं तो मंत्री देश के होते हैं, किसी दल के नहीं होते हैं। ऐसे में सवाल यह कि त्योहारों में भीड़ पर सरकार की सख्ती होगी तो चुनावी रैलियों में क्यों नहीं। चुनावी रैलियों में नियम अलग हो जाता है। यह सवाल क्या पूछा नहीं जाना चाहिए, जहां चुनाव वहां कोरोना नहीं। तो मेरा भी एक सवाल है, जो आम जनता का सवाल है, जो आज इन तस्वीरों को देखकर और इस हालात को देखकर जरूर पहुंचती होगी आम। वो ये जरूर पूछती होगी कि आखिरकार जहां चुनाव है वहां कोरोना क्यों नहीं। तो फिर एक काम करते हैं ना, ये काम करते हैं कि पूरे देश में चुनाव करवा देते हैं। पूरे देश से फिर कोरोना चला जाएगा। अगर पूरे देश में चुनाव नहीं करवा सकते तो महाराष्ट्र में करवा देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं। और ऐसे में बीजेपी का एजेंडा भी पूरा हो जाएगा, सरकार चली जाएगी महाराष्ट्र में। जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर सबकी है। इसलिए एक उदाहरण अगर पेश करना है तो मैंने इसलिए कहा कि नेताओं के चालान काटिए और जनता के सामने उदाहरण पेश करिए कि अगर हम मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के चालान काट सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हैं। फिर जनता भी कहेगी कि हां, हमारे भी चालान काटिए। क्योंकि यहां एक तरफ मंत्री एक के बाद रैलियां करते हैं, रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नियमों की, और फिर उसके बावजूद कहा जाता है कि कोरोना के नियमों का पालन करना है। और मीडिया में तस्वीरें कैसे आती हैं, जब आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष, यानी कि जब बीजेपी की रैली होती है तो धड़ाधड़ खचाखच एक तरफ विंडो बड़े नेता की कटती है और दूसरी तरफ खचाखच भीड़ दिखाई जाती है। खैर, 25 मार्च, पिछले साल का जिक्र मैं कर रहा हूं। 25 मार्च जब लॉकडाउन लगा था तब देश में 519 केस थे। 519 केस। और उसके बाद दूसरा लॉकडाउन जब लगा 14 अप्रैल, तब देश में कितने केसेस थे? 10,000। तीसरा लॉकडाउन 3 मई को लगता है, जब देश में 40,000 केस हो जाते हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केस 90,000 के पार पहुंच गए। और जब यह आप वीडियो सुन रहे होंगे तो हो सकता है कि आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका होगा, तो कोई हैरानी की बात नहीं। आंकड़ा बढ़ रहा है। अब सवाल यही कि आखिरकार लॉकडाउन की मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं लॉकडाउन की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन मैं यह प्रश्न खड़ा कर रहा हूं जो आम जनता का प्रश्न है कि आखिरकार अगर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन अब लगा, तो फिर वो किसकी जिम्मेदारी होगी। वो किसकी जिम्मेदारी होगी अगर लॉकडाउन लगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं, तो हम तेज गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ज्यादा एक्सीडेंट तभी होते हैं जब हम
तेज गाड़ी ये सोचकर चलाते हैं कि हमने सीट बेल्ट पहन रखी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सितंबर के बाद कोरोना के हालात, अब जो अप्रैल आया उसमें सबसे बड़ा पीक देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमने सोचा वैक्सीन आ गई, कोरोना खत्म हो गया, और ऊपर से रही सही कसर हमारे बड़े दिग्गज नेताओं ने पूरी कर दी। जो पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई, उसके बाद तस्वीरें साझा हुई, तो कोरोना जनता को लगा कि चला ही गया। अब भुगतेगा कौन? वैक्सीन। हम पूरे दुनिया में कह रहे हैं कि वैक्सीन ले लीजिए, हम दे भी रहे हैं, कई देशों को हम वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में क्या स्थिति है? वैक्सीन लगा नहीं पा रहे, पूर्ति नहीं हो पा रही है। और अमेरिका जैसा देश जहां पर 30-30, 40-40 लाख रोजाना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो सवाल यही है, जिस दिन जुर्माना आम जनता की बजाय नेताओं पर लगना शुरू हो जाएगा, तब उस दौरान समझिएगा कि वाकई में हालात सुधर जाएंगे। तब नियमों का पालन आप भी करेंगे और हम भी करेंगे। तब जनता भी कहेगी कि हां, चालान हमारा भी काटिए। आज की डेट में आप निकलते हैं घर से बाहर, तो गाड़ी के बाहर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं कि चालान दीजिए, मास्क नहीं पहना। और रात को लॉकडाउन, मैं लगातार कह रहा हूं, रात को लॉकडाउन का लॉजिक सवाल खड़े करता है, क्योंकि कोरोना क्या रात को ही जागता है? ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे हाथ मजबूत करिएगा, कलम को मजबूत करिएगा। और हां, मेरी मुहिम लगातार बेरोजगारी को लेकर जारी है। तमाम राज्यों के बेरोजगारी को लेकर आंकड़े मैं लगातार अपने YouTube चैनल पर साझा करता हूं, उस पर चर्चा करता हूं। और ये जो मुद्दे हैं जो आप तक पहुंचते नहीं हैं, उनको पहुंचाने की कोशिश और प्रयास करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।